अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। रुख करते हैं भक्कर का। कायद फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान हामिद मौसवी की अपील पर एहतजाज किया गया, जिसमें आगा अली अकबर, एहसन अब्बास खान, कैसर बुखारी, मोहम्मद अब्बास तरमज़ी, सफ़ीर बुखारी, मुमताज़ शाह, कलब अब्बास नकवी, सैयद इम्तियाज़ शाह, सैयद आसिफ रज़ा आबदी, कमर रज़ा सैदी, फ़िरोज़ शाह के अलावा बहुत से मातमियों की शिरकत। मज़ीद क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अबू तालिब के ईमान के बारे में बातें करते हैं, कोई इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बात के गुस्ताखी करते हैं, कोई बाबुल हवाइजत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं और उनको खुली छूट दी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि इन तकफीरों को रोका जाए, वरना हम खुद रोक सकते हैं। तमाम साफ़ी हज़रात जो तशरीफ़ ले आए, मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे आज के इस पुरअमन एहतजाज में वो जो कवरेज कर रहे हैं, खुदावंद करीम इनको आबाद व शाद रखे। और गुजारिश ये है कि आज 25 रजब कैद मिलत जाफरिया क़िबला आगा हामिद अली मौसवी साहब के हुक्म पर ये पुरअमन एहतजाज हो रहा है। यकसा निसाब तालीम और तमाम तर जो कि हमारे शिया मसालिक के ख़िलाफ़ बिल पास हो रहे हैं, कैद मिलत जाफरिया ने हुक्म दिया है कि उनके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाए। तो आज का ये एक अलामती एहतजाज है। उसके बाद अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो फिर कैद मिलत जाफरिया जो हुक्म फरमाएंगे उनके हुक्म के मुताबिक दोबारा जो जिस चीज़ की भी वो कॉल देंगे, मुजाहरों की कॉल देंगे, जुलूसों की कॉल देंगे, जो भी होगा हम उनके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए बाहर निकलेंगे। हमारा असल मकसद ये है, किसी के ख़िलाफ़ हम नहीं जाना चाहते। हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को हमारे अहले बैत के मुताबिक जो हमारी फ़िक़्ह कहती है वो तालीम दी जाए, वो क़वानीन पास किए जाएँ जो मज़हब अहले बैत में फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक हैं। हम उनके लिए हुकूमत से ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात नाजायज़ नहीं हैं, जायज़ मुतालबात हैं। हम किसी के खिलाफ कभी नहीं, आज तक हमारे यहाँ कभी किसी के खिलाफ। खबर है फालिया से। ठोकर न्याज़ बेग में नहत्ते किसानों पर पंजाब हुकूमत की इमा पर पुलिस का तशद्दुद के हवाले से किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर शौकत चदर ने किसानों पर शदीद तशद्दुद को हुकूमती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार देते हुए कहा कि किसान अपने हकूक मांगने के लिए पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हकूक देने की बजाय लाठीचार्ज से इस्तकबाल किया गया। किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर चौधरी शौकत चदर ने किसान बोर्ड शुमाली पंजाब के सेक्रेटरी जनरल सालेहा मोहम्मद रांझा की रिहाइशगाह पर उनकी अयादत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से किसानों के मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ। खाद बीज की कीमतों में इजाफा और बिजली के बिलों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा ना रही, सही कसर भी निकाल दी। और इस पर जुल्म ये कि जब ये नहत्ते और मजलूम किसान अपने मुतालबात के हक में पुरअमन एहतजाज के लिए ठोकर न्याज़ बेग लाहौर में इकट्ठे हो रहे थे कि पुलिस ने उन पर बदतरीन लाठीचार्ज किया, किसान रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया और किसान बोर्ड शुमाली पंजाब के सेक्रेटरी जनरल सालेहा मोहम्मद रांझा को गिरफ्तार करके पुलिस वैन के अंदर बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उन्हें खून की उल्टियां आईं और उनके मोहरे और पसलियां जख्मी हो गई। हालत गैर होने पर पुलिस उन्हें सड़क पर फेंक कर चली गई। मजीद उन्होंने कहा कि हम तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरान का पीछा करेंगे और उन्हें इस गुंडागर्दी पर सजा दिलवा कर ही दम लेंगे और इस सिलसिले में हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत अली चदर, मरकज़ी सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान। 22 फरवरी को लाहौर के अंदर पंजाब के किसानों का एक पुरअमन एहतजाज था अपने मुतालबात के हवाले से। हमारा मुतालबा था कि हमारी ज़रई मदाखल, ज़रई बीजों, हमारे ज़रई आलात और जानवरों की खुराक पर जो ज़िमनी बजट के अंदर जनरल सेल टैक्स लगाया गया है, हम ये समझते थे वो तबाहशुदा ज़राअत को मज़ीद तबाह करने का एक मंसूबा है। हमारा मुतालबा था कि हमारे बिजली के बिलों में जो नाजायज़ किस्म के टैक्सेस हैं, FPA, QT और दीगर जितने भी टैक्सेस हैं, वो फिलफौर विड्रा किया जाएँ और हमें ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली 1 यूनिट 1 रेट के हिसाब से दी जाए। हम मुतालबा वहाँ पे करने जा रहे थे कि हमें हमारी गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो है वो दी जाए, क्योंकि गंदम हमारी पकने को तैयार थी और अभी तक स्पोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस नहीं थी। हमारा ये मुतालबा था कि हमारे टेल के काश्तकारों को पानी दिया जाए। हमारा ये मुतालबा था कि हमारे जितने भी ज़रई इश्यूज़ हैं उनको किसी टेबल टॉक पे सुने जाए। इन तमाम मुतालबात के लिए हम पुरअमन एहतजाज करने लाहौर के अंदर हमने इकट्ठे होना था और वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। लेकिन जैसे ही 22 फरवरी को मुकर्रर वक़्त से थोड़ी देर पहले मंडी बहाउद्दीन का काफ़िला वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ की
पंजाब हुकूमत भी बुखलाहट का शिकार थी और लाहौर पुलिस ने तो जैसे गुंडागर्दी का ठेका ले लिया है। इससे पीछे 4 नवंबर को भी लाहौर पुलिस ने इसी ठोकर नियाज बेग पे नहते किसानों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो जैसे ही मंडी बहाउद्दीन और कुछ उकाड़ा के काफ़िले वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ की मुकामी पुलिस जो है, लाहौर पुलिस जो है, एसपी की सरबराही में किसानों पे टूट पड़ी और लाठियाँ डंडे सोटे बरसाने शुरू कर दिए और किसानों को गिरफ़्तार कर लिया। जितने वहाँ पे लोग पहुँचे थे उन सबको गिरफ़्तार कर लिया। और इसी गिरफ्तारी के दौरान चूँकि साले मोहम्मद रांझा हमारे जो सूबाई सेक्रेटरी हैं शुमाली पंजाब के, ये भी अपने सूबाई सदर चौधरी रियाज वड़ाई साहब के साथ वहाँ पे मौजूद थे। तो चौधरी रियाज वड़ाई साहब को और कुछ बुज़ुर्ग किसानों को वहाँ से जब गिरफ़्तार किया गया और उन पर पुलिस ने लाठियाँ बरसाईं तो साले मोहम्मद रांझा ने वहाँ पे मुकामी पुलिस को मना किया कि आप गिरफ़्तार करें, ये आप ज़रूर करें, हमें नहीं, इस पर नहीं कोई एतराज़, लेकिन ये जो मार कुटाई वाला काम है, लाठियाँ बरसाने वाला काम है, ये आप दहशतगर्दी ना करें। इससे और बुखलाहट का शिकार हुए और ज़्यादा तैश में आकर वहाँ के एएसपी और एसएचओ ने अपनी पूरी नफरी के साथ साले मोहम्मद रांझा को गिरफ़्तार कर लिया और एक पुलिस वैन के अंदर डाल के जो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसकी हमने उस वक्त भी पुरजोर मजम्मत की थी और आज भी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और किसान बोर्ड पाकिस्तान पुलिस के इन गुंडों को कभी छोड़ेगा नहीं। रुख करते हैं सोहबतपुर का। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर में भी 5 रोज़ा इंसात पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। इस हवाले से 166 टीमें 64,100 टीमें तश्कील दी गई। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को घर घर और दीगर पब्लिक मकामात पर पोलियो के मफादाती और मदाफ़ती कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए महकमा सेहत और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर अजीम चांद दमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 28 फरवरी से जिले भर में 5 रोज़ा इंसात पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। इस कौमी फरीजे की अदायगी में अवाम भी बढ़ चढ़ कर महकमा सेहत के टीमों के साथ अपने तावन को हर सूरत यकीनी बनाए ताकि जिला सोहबतपुर पोलियो की वबा से महफूज रह सके। ये खतरनाक वायरस हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना देता है। हम सबको अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर किसी किस्म का समझौता हरगिज कबूल नहीं करना होगा। रुख करते हैं मरी का। रईस अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ मरी के सजादा नशीन पीर हारून रशीद एतवार की सुबह मोहड़ा शरीफ में रहलत फरमा गए थे। पीर हारून रशीद साहब को लाखों सोगवारों की मौजूदगी में दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ में सपुर्दे खाक किया। मरहूम ने 88 बरस की उम्र पाई। 60 साल दरबार आलिया मोहड़ा शरीफ के गद्दी नशीन रहे और पूरा इलाका सोगवार था। हर एक आंख अश्कबार थी। मरहूम ने पसमंदगान में 2 साहबजादे और 2 साहबजादियां छोड़ी। मरहूम ने अपनी हयाती में अपने बड़े साहबजादे डॉक्टर गोहर नसीर को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। मरहूम की नमाज जनाजा में दुनिया भर से मजहबी, इल्मी, सियासी शख्सियात शिरकत करेंगे। रुख करते हैं शोरकोट का। लांस नायक मुख्तार अहमद भंगो शहीद की 12वीं बरसी जिंदा कौमें अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती। 2010 में जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले शोरकोट के नवाही इलाके मौजा भंगो के लांस नायक मुख्तार अहमद भंगो शहीद की 12 बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। जिंदा कौमें अपने शोहदा को कभी नहीं भूलती। 2010 में जनूबी वजीरिस्तान में जहाँ मुल्क दुश्मन अनासर वतन अजीज के साथ और उनको साख को नुकसान पहुंचाने में पेश थे, वहीं पाकिस्तान की तहसील शोरकोट के नवाही इलाके जिला भंगो का रिहायशी सपूत मुख्तार अहमद भंगो मादर वतन की खातिर और उसकी हिफाजत में मुल्क दुश्मन अनासर से नबर्द आजमा था कि 28 फरवरी 2010 को वतन अजीज का अजीम सपूत जनूबी वजीरिस्तान में काबिज दहशतगर्दों को खाक में मिलाते हुए दहशतगर्दों की जानिब से नस्ब की गई बावर्दी सुरंग की जद में आकर शहीद हो गया। आपके लिए चलते हैं रहीम यार खान की जानिब। मुल्क भर की तरह तरंडा सवाई खान में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल तरंडा सवाई खान में शजरकारी मुहिम 2022 के तहत प्रिंसिपल मलिक मुख्तार हुसैन, सहाफ़ी बरादरी, उस्ताज़ा कराम और तलबा ने मिलकर स्कूल में फलदार, फूलदार और सायादार पौधे लगाए। मज़ीद जानते हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जामरब नवाज की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह तरंडा सवाई खान में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल तरंडा सवाई खान में शजरकारी मुहिम 2022 का आगाज़ कर दिया गया। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल तरंडा सवाई खान के प्रिंसिपल मलिक मुख्तार हुसैन, सहाफ़ी बिरादरी, उस्ताज़ा कराम और तलबा ने मिलकर स्कूल में फलदार, फूलदार और सायादार पौधे लगाए। गवर्नमेंट स्कूल में लगाए जाने वाले फूलदार पौधों में गुलाब, चंबेली, मोतिया, रात की रानी, एलोवेरा और दरख्तों में शीशम, जामन, आम, अमरूद, अनार और मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल मलिक मुख्तार हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पौधे माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं।
स्कूल में पौधों की नर्सरी भी तैयार कर रखी है। पहले से सायादार दरख्त मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट 500 पौधे मजीद लगाने का है, जो हम गवर्नमेंट स्कूल के असासा मिलकर इंशाल्लाह बहुत जल्द टारगेट पूरा करेंगे। पौधों की बेहतर परवरिश और नशोनुमा पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाएगी। शुक्रगुजार है कि आपने अपने दिल के वक्त निकाला और बच्चे की और स्कूल की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे पहुँचा है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये मौसम बहार की पहली शजरकारी है और गवर्नमेंट ने इसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। सेक्रेटरी तालीम, वज़ीर तालीम और जनाब वज़ीर आज़म साहब का भी इस पर फोकस है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव के तहत हम यहाँ पर शजरकारी कर रहे हैं। हमारा इस स्कूल में टारगेट जो है 500 पौधे लगाने का है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम 70 पौधे लगा चुके हैं। अभी जो है इब्तिदा है, जल्द ही हम ये अपना टारगेट जो है वो मुकम्मल करेंगे। इसमें हर तरह के फूलदार और फलदार दोनों पौधे शामिल हैं। इसमें शहतूत, बटैन, सुखचैर और अमरूद और इस तरह के जो है दूसरे पौधे, गुलाब भी है और गेंदा भी है और गुल शर्फी, इस तरह के जो है बहुत ही अच्छे पौधे जो है हम लगा रहे हैं। पहले भी हमारे स्कूल में पौधों की कमी नहीं है, बहुत ही सायादार जो है वो माहौल है। यहाँ पर फूल भी लगाए हुए हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह हम इसको फूलों से और पौधों से जो है मुज़य्यन करेंगे। प्रेस क्लब टरंटा सोया खान के सदर जाम राबनवाज और सीनियर नायब सदर काशिफ खान सांगी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान में शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। अगर मौजूदा दौर में हर शख्स अपने अपने हिस्से का एक एक पौधा लगाए तो 22 करोड़ पौधे लग सकते हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी से छुटकारा मिल सकता है। इस मौके पर गवर्नमेंट स्कूल के सीनियर टीचर नाजिर अली अंजुम, सैयद मोहम्मद नदीम ताहिर, चौधरी मोहम्मद अकरम और दीगर असातिज़ा मौजूद है। शहरियों ने भी शजरकारी मुहिम में गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल मलिक मुख्तार हुसैन और सहाफ़ी बरादरी की काविशों को खूब सराहा और कहा कि बहुत जल्द माहौलियाती आलूदगी का खात्मा होगा। इंशाल्लाह हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से के पौधे लगाकर पाकिस्तान को सरसो शादाब बनाएंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं भक्कर से। सिविल डिफेंस के आलमी दिन के मौके पर वॉक का एहतमाम। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर भक्कर इमरान हामिद शेख की क़यादत में एक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में तलबा, सहाफ़ी और ताजरान के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस वॉक में डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने क्या पैगाम दिया। आज की जो 1 मार्च है ये पूरी दुनिया के अंदर सिविल डिफेंस का डे मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि सिविल डिफेंस की इंपॉर्टेंस क्या है और जो शहरी दिफा है, जब भी जंगें होती हैं या कोई भी इस किस्म की नागहानी आफात आती हैं तो उसमें वो शहरी जो कि सिविल डिफेंस के लिहाज से अच्छा ट्रेंड होते हैं वो अपना बेहतर डिफेंस कर सकते हैं और नुकसान से बचा जा सकता है। तो आज का दिन जो है हम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो आज का दिन है ये सिर्फ इस रैली तक ही महदूद नहीं रहेगा। इसके बाद हम एक पूरा एक सालाना कैलेंडर जो है वो चलाएंगे, जिसके अंदर हम स्कूल्स के अंदर बच्चों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग करवाएंगे, मुख्तलिफ महकमों के अंदर करवाएंगे। झेलम से डॉक्टर ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक झेलम के इलाका आबादी देश का बड़ा मसला जो कि 74 सालों में हल ना हो सका। हर आने वाली हुकूमत निगलां से पंडसोका के मुकाम पर पुल बनाने के वादे तो करती है, लेकिन आज तक किसी हुकूमत ने वादा वफा नहीं किया। अमूमन सालाना इम्तहानात बरसाती नाला आने की वजह से नहीं दे सके और ना ही इमरजेंसी में किसी मरीज को बर वक्त इस्तेमाल में पहुंचा सकते हैं। बरसाती नाले पर पुल नहीं है। मासूम बच्चों की, बड़ों की मौजूदा हुकूमत से दादरसी की अपील है कि इस पुल को तामीर किया जाए और हमारी मुश्किलात को आसान किया जाए। ये ना तो कोई दरिया है और ना ही कोई नहर, बल्कि ये है ज़िला झेलम और तहसील झेलम में वाक़या नाला भुना, जो कि पिछले 75 साल से यहाँ के मकामी अफराद के लिए दर्द सर बना हुआ है। बारिश के दिनों में तो यहाँ के अफराद की मुश्किलात और परेशानियाँ अपने उरूज को पहुँच जाती हैं। सड़क और पुल की अदम दस्तियाबी के बाइस स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल और दफातर तक पहुँचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में हमारा स्कूल जाना रुक जाता है। कई दफ़ा हम इम्तहानात भी नहीं दे पाते और सारे साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है। उस पहाड़ी पर मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार करती हैं जब तक मैं पानी से गुजर ना जाऊं। उन्हें स्कूल नहीं आता। सर्दी में सुबह ठंडे पानी से गुजरना बहुत मुश्किल है। सारा दिन यूनिफॉर्म गीला रहता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब हम छुट्टी के बाद वापस आए तो नाला बना में बहुत पानी आ गया और फिर हमें किसी के घर जाकर रुकना पड़ा। हम हिम्मत तो नहीं हारे, लेकिन मुश्किलात बहुत। वाज चौधरी अंकल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी मदद करें। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत वक्त और सरकारी महकमे इस मसले को हल करने के लिए दयानतदारी और अखलास के साथ तवज्जो दें ताकि आवाम और इन मासूमों की मुश्किलात कम हो सकें। उमर फारूक इब्न अता,
क्लास 7th पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नग्याल चमकौन वैली जेलम। सियालकोट के थाना सबस्पीर के इलाके में कमसन तलहा के अंधे कत्ल का मामला हल, दोस्त ही कातिल निकला। कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल थाना सबस्पीर के इलाके में गुज़श्ता रोज 12 साला तलहा की बरहन्ना नाश मिली थी। बच्चे की पुरअसरार हलाकत पर पूरे इलाके में अफसरगी की फिजा फैली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी कमसन बच्चे की पुरअसरार हलाकत का नोटिस लेते हुए RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब की थी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अमजद की सरबराही में अंधे कत्ल का मामला हल करने और कत्ल करने वाले को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अमजद ने DSP पसरूर, सर्कल मलिक आमिर, SHO सबस्पीर आबिद फारूक और SHO फलोर मोहम्मद असकर पर मुश्तमिल टीमों के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए 24 घंटों से कम अरसे में अंधे कत्ल के मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अब्दुल्ला वल्द नवाजिश साकिन जमाल जन तलहा का दोस्त था। मुलजिम ने तलहा को बदफाली के बाद गला दबाकर कत्ल किया था। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस टीमों ने पेशा वराना महारत को प्रोकार लाते हुए 24 घंटों की अंतहक मेहनत के बाद मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। इशफाक हुसैन गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान के इलाका समाजी रहनुमा रसिया सीतो का 20 से ज्यादा यतीम बच्चों को इस महंगाई के दौर में अकेली है, अखराजात पर परवरिश कर रही है, जबकि बहुत से NGOs ने टंडो मोहम्मद खान, NA सैयद नवीद कमर और DC पूछने आते हैं, लेकिन कोई भी उनसे वादा पूरा नहीं करता। पिछले कई सालों से मैं अपने मदद आप के तहत बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। मैं बाला हुकाम से सिंध हुकूमत से मुतालबा करती हूँ जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए ताकि मैं इन बच्चों की देखभाल कर सकूँ। मौजूद है समाजी रहनुमा रजिया सेतो के पास आइए, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। भाई हमें 20 साल हुए हैं ये काम करते। पहले मेरी अम्मी काम करती थी जुलेखा साहब का, उसका इंतकाल हो गया। अब मैं अकेली हूँ। मेरे पास 20 यतीम बच्चे हैं और ये मेरी मदरसा भी खोला है, यहाँ कुरान पाक बच्चे पढ़ते हैं। हमारे पास बड़ी गवर्नमेंट वाले आए लेकिन हमने कुछ नहीं दिया। बड़े बड़ी बातें की, अभी तक उसने कोई जॉब नहीं, ना कुछ प्लाट मिला। अभी साइन नवेद का महीना भी बोला है तो मैं आपको प्लाट भी दूंगा और एक छोटा सा इदारा बना के दूंगा। अभी बाहर है ना भाई नवीद को तो 15-20 दिन बाद मुझे बुलाया, एक मीटिंग साइन में बोला भाई मैं आपको प्लाट दे रहा हूँ, छोटा सा इदारा बना के दूंगा आपको इस दिन उसको। यहाँ कमिश्नर साहब हमारे पास है तो उसने कुछ नहीं दिया, छोटा नौकरी का आर्डर दिया वो क्या में नहीं मिला। बोला आपको पिला लेके मैं सिलाई मशीन करती हूँ। भाई रक्षा चलाता है, जैसे कोई बच्चे इंसान को मिलता जैसे वैसे हो जाता है तो कोई राशन लेके जाता है, कोई भाई बच्चों के लिए कपड़े और गवर्नमेंट या कोई एजेंट वो कुछ नहीं दे रहे। इस बच्चों में एक बच्ची माजूम की है मिलता। तो 20 साल में हमारे काम कर रहे। पहले मेरी अम्मी कर रही थी, अब तो मैं और यहाँ बड़े बच्चे भी हैं। बड़े बच्चों में मैंने कभी भूमिका में नहीं लाया है। अब तो ऐसे समय मैं अकेली हूँ, जो कुछ कर रही हूँ मैं अकेली कर रही हूँ। भाई रक्षा चलाता है बस और कोई नहीं। ये मुतालबा है हमारे पास घर नहीं है, किराए पे रहते हैं तो हमें कोई इदारा बड़ा मिल जाए। ये तो 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे में और रहता है और 2 बेवा होता है वो भी मेरे पास रहती है। हमारा अपना घर नहीं है, हम किराए पे रहते हैं। मेरा यही मुतालबा है अगर मुझे इदारा मिल जाए मैं ये काम कराऊंगी, बड़ा इदारा बनाऊंगी। और गवर्नमेंट से क्या उम्मीद, उसने गवर्नमेंट ने पहले मुझे क्या दिए अभी दे। पहले तो गवर्नमेंट वाले हमारे पास है, इस बात को मजाक समझा तो गवर्नमेंट से मैं कोई उम्मीद नहीं रख सकती, वो कुछ नहीं देंगे। खबर है रहीम यार खान से। सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान सिविल डिफेंस के आलमी दिन के मौके पर खसूसी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हादसा हो या कुदरती आफात, हमेशा फ्रंट लाइन में दीगर अदारों की तरह अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले इदारे सिविल डिफेंस का आलमी दिन जोशो खरोश से मनाया गया। आलमी दिन के मौके पर रैली भी निकाली गई। रैली DC ऑफिस चौक से सिटी पुल तक निकाली गई। रैली के शुरा के बैनर्स उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। रैली में मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चों, उस्ताज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर खसूसी केक भी काटा गया। आपके लिए चलते हैं हरुनाबाद की जानिब। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी फाउंडेशन स्कूल में मौसम बहार की आमद पर मुनफरद तकरीब का इनेकाद। मासूम नन्हे बच्चों ने मौसम बहार का सुर्ख फूलों से इस्तकबाल करके इलाके भर में दीगर स्कूलों से मुनफरद मुकाम बना लिया। मासूम बच्चों ने मौसम बहार का सुर्ख फूलों से इस्तकबाल करके इलाके भर में दीगर स्कूलों से मुनफरद मुकाम हासिल कर लिया। चिश्तियां के मरूफ इदारे फौजी फाउंडेशन स्कूल में सुर्ख रंग के दिन के तौर पर दिन मनाया गया। इस दिन के
منانے کا مقصد جہاں ایک طرف بہار کے موسم کی آمد کا اعلان تھا تو دوسری طرف معصوم اور بے حد خوبصورت پھولوں جیسے طلبہ و طالبات کو رنگوں کی پہچان کروائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ عملی سرگرمیوں کے تحت طلبہ کی تعلیمی مقاصد کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے اساتذہ نے بہترین کام سر انجام دیا۔ اس موقع پر پرنسپل فوجی فاؤنڈیشن چشتیاں نجم الدین نے اساتذہ اور بچوں کی لگن و محنت کو سراہتے ہوئے خوب داد دیتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ آج کے یہ بچے مستقبل کے معمار ہیں، ان کی تربیت دور جدید کے تقاضوں کے ہم آہنگ ہونا اشد ضرورت ہے۔ اسکول حاضہ میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی بچوں کی ذہنی استعداد میں اضافہ کر کے ان کی زندگی میں نکھار پیدا کرنے کو موجب بنتی ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن اسکول چشتیاں، a project of Fauji Foundation School System. Our aim is to provide quality education to the children under the best possible environment by adopting a progressive system, highly qualified teaching faculty, best education learning environment, well-equipped computer lab, special focus on personality development and character building, necessary military training, parents-teacher meeting on quarterly basis, development of Islamic and moral values, special discount in fee for military personals, English as medium of instructions, best security environment. Admission open. Fauji Foundation School, Sugar Mills Road, Chishtiyan. For contact 063-250-5190 and 0333-711-9393. Fauji Foundation School. Learn to rise. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ڈاکٹر اے آر بابر کی رپورٹ کے مطابق عوامی سمندر عوامی مارچ غاصب حکمرانوں کو بہا لے جائے گا، عوام کو دھوکہ دینے والے خس و خشاک ہو جائیں گے۔ محمد سلیم بھٹی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب نے کراچی سے بدین تک مارچ میں شامل عوام کے جوش و جذبے کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھٹو شہید کا سیاسی وارث بلاول عوامی سمندر ابھی سندھ سے پنجاب داخل نہیں ہوا تو نیازی سرکار کی گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ بلاول بھٹو جب عوامی سمندر لے کر اسلام آباد پہنچے گا تو سلیکٹڈ حکمرانوں کا کیا حال ہوگا۔ سلیم بھٹی نے کہا کہ بلاول بھٹو کا عوامی مارچ قومی آزادی کے لیے ہے، وہ آزادی جو غریبوں کو روزگار دے گی، وہ آزادی جو طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم اور ترقی کے مواقع فراہم کرے گی۔ رخ کرتے ہیں وہاڑی کا۔ سول جج مجسٹریٹ دفعہ 30 محمد آصف نواز نے نوجوانوں کو اغوا کرنے کے مشہور مقدمے میں ملوث ملزمان معروف خواجہ سرا، ڈانسر مہک ملک اور ان کے ساتھیوں کے بلا ضمانتی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سول جج محمد آصف نواز نے نوجوانوں کو اغوا کرنے کے مشہور مقدمے میں ملوث ملزمان معروف خواجہ سرا، ڈانسر مہک ملک اور ان کے ساتھیوں کے بلا ضمانتی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او صدر وہاڑی کو حکم دیا کہ مہک ملک سمیت تمام ملزمان کو گرفتار کر کے 31 مارچ کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت علاقہ مجسٹریٹ میں شریفہ بی بی نے اپنے بیٹے فیصل عباس کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ تھانہ صدر وہاڑی میں مقدمہ درج ہوا جس کو پولیس نے خارج کر دیا تھا۔ مجسٹریٹ نے پولیس کی اخراج رپورٹ سے اتفاق نہ کرتے ہوئے ملزمان مہک ملک اور اس کے ساتھیوں ساجد علی عرف سجو، ریاض احمد اور منصب کو 24 فروری کو طلب کر رکھا تھا، مگر ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے مدیہ شریفہ بی بی کے وکیل ہمایوں علی خان ایڈوکیٹ کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ملزمان کے بلا ضمانتی وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ایس ایچ او صدر کو حکم دیا کہ وہ ملزمان کو گرفتار کر کے 31 مارچ کو عدالت میں پیش کرے۔ تو دوسری طرف مغوی فیصل کے بھائی خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ معروف ڈانسر مہر ملک اور اس کے ساتھی ملزمان سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ متاثرہ خاندان نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کے معروف ثنا خواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاری زبید رسول شہید کی برسی کے موقع پر مجلس حسان ہارون آباد کے زیر اہتمام گورنمنٹ ہائی اسکول میں عظیم عالیشان روحانی اجتماع ہارون آباد گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے جناح اسٹیڈیم میں مجلس حسان کے زیر اہتمام روحانی مذہبی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اجتماع سے ملک کے ممتاز عالم دین علامہ ثاقب رضا مصطفی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر سابق تحصیل چیئرمین حاجی محمد یاسین، پی ٹی آئی رہنما شوکت محمود بسرا، معروف سیاسی شخصیت میاں عبد الواحد، مسلم لیگ نون کے ایم این اے چودھری نور الحسن تنویر، مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری، معروف ملکی مذہبی اسکالر ڈاکٹر پروفیسر حافظ غلام محی الدین، شاہد عمران تیجا، پیر سید احمد کمال شاہ، ملک سجاد احمد الوی، انجمن طلبہ اسلام کے ناظم اعلیٰ سردار آصف علی ڈوگر، عوامی جرنلسٹ ارسلان احمد، بابر یوڈی، طلحہ احمد بابر سمیت دیگر سیاسی مذہبی شخصیات، علماء کرام، حافظ کرام اور مختلف شعبۂ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اور اگر تم یہ کام نہیں کیا تو تم سے بہت بڑا فریضہ رہ گیا، اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز
पहली चीज़ जो अपनी औलाद को सिखानी है, अल्लाह अकबर, 3 चीज़ें अपनी औलाद को सिखाओ। पहली चीज़, अपनी औलाद को कुरान मजीद पढ़ना सिखाओ। बतौर मुस्लिम वालिद ज़िम्मेदारी, कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक लाजवाल है और इसने ही उम्मत को आज तक खड़े किए रखा है। एक बदमाश ने कहा था कि अगर उम्मत मुस्लिमा को मिटाना है तो 4 चीज़ें ख़त्म कर दो, ये उम्मत ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं तारीख़ के औराक से वरक पलटूँ तो दुनिया के ऊपर कितनी तहजीबें उभरी, लेकिन आज उनका नाम भी नहीं है। आले सासान ने 3150 साल तक ईरान पे हुकूमत की, एक ख़ानदान, 150 हुक्मरान उसे ख़ानदान के तख्त नशीन हुए। लेकिन आज कितने लोग होंगे जिन्होंने आले सासान का लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से सुना होगा। ये वो ख़ानदान है जिसने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की है। आज उनकी कब्रें भी ज़माने को याद नहीं। मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्तगां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। ज़माना याद कब रखता है, लेकिन ये कितने साल बीत गए कारी जुबैर रसूल साहब को। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को गरज नहीं पैमाने से, है या योरशे तातार के अफसाने से, पासमां काबे को मिल गए सनम खाने से। ये उम्मत क्यों नहीं मिटती? तो 4 चीजें हैं जो इस उम्मत को मिटने नहीं देती। ये ज़हन नशीन कर ले। उसने कहा सबसे पहली चीज जो इस उम्मत को मिटने नहीं देती वो कुरान है। कुरान इस्लाम की गैर मुतबद्दल थ्योरी है। जब थ्योरी नहीं मरती तो प्रैक्टिकल भी खत्म नहीं होता। ये उम्मत जब मरती है उठती है तो उन्हीं बुनियादों पे खड़ी होती है, और इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जुम्मा करम पे ली है। वरना पादरियों को पैसे दे करके लोगों ने तुरात में तब्दीली कर ली, पुरोहितों को पैसे दे करके, बड़े बड़े उनके जो है वो गुरु घंटालों को पैसे दे के ज़बूर में इंजील में तब्दीलियां करवा ली। तो क्या जुब्बे और दस्तार ना बिकते? ये जो आप देखते हैं कि लोग जो है वो चंद टगों के लिए, चाय की प्याली के लिए दीन बेचते हैं, दीने फरोख्तन बच्चे अज़म फरोख्तन, तो क्या ये कुरान ना बदल देते? लेकिन ये अल्लाह की हिफाजत है, कुरान नहीं बदला जाएगा। एक तो कुरान, वो कहा कि कुरान तब्दील कर दो। अल फुरकानुल हक के नाम से कोशिश भी की गई, अरबों रुपए लगाए, लेकिन कुरान तब्दील नहीं हो सकता। ये अल्लाह की हिफाजत के हिसार में है। अल्लाह अकबर। आज भी इस मजलिस के अंदर अगर मैं कहूँ कि हुफ़ाज़ खड़े हो जाएं तो सैकड़ों लोग होंगे जिनके सीने में कुरान मौजूद है। ये उम्मत के उरूज का ज़माना नहीं है, ये उम्मत के ज़वाल का ज़माना है। लेकिन फिर भी मुझे इस मजमे में कितने हाफ़िज़े कुरान मिल जाएंगे। और वो ज़माना जब इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी दर्स हदीस देते थे और लिखने के लिए उस मजलिस में 4000 दवातें रखी जाती थी, उस ज़माने में कितने हाफ़िज़े कुरान होते होंगे। तो उन्होंने कहा कि कुरान को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये नहीं हो पाता। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।